प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हूं। पूरा नंबर आया है हमको, इतिहास में पूरा नंबर आया है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस चुनाव में कई दिग्गज चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट में बात कही जाए तो सबसे अव्वल नाम कन्हैया कुमार का देखा जा रहा है। कन्हैया कुमार वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। कन्हैया कुमार अक्सर यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हुए नजर आते हैं। कन्हैया कुमार की बात कही जाए तो हालिया भाषण में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लेकर मणिपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री विदेश में मस्त नजर आते हैं, यहाँ पर चुनाव में उतरते हैं लेकिन मणिपुर नहीं पहुँचते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने संसद भवन को लेकर भी यही बात कही थी कि एक आदिवासी महिला को अपमानित किया जा रहा है। यहाँ पर आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति हैं उन्हें संसद भवन का उद्घाटन नहीं करने दिया जाता है। ठीक उसी तरह से मणिपुर में इन पिछड़े वर्ग के लोगों को यहाँ पर अपमानित किया जाता है, तब भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनते हुए नजर नहीं आते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर कन्हैया कुमार अब अपनी मजबूती कांग्रेस में और भी ज्यादा तेज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर यहाँ पर राहुल गांधी अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कन्हैया कुमार को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर कन्हैया कुमार कांग्रेस की रणनीति पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले तो इस आदिवासी महापंचायत में आदिवासी विद्यार्थियों के द्वारा जो मांग पत्र रखी गई है, उस मांग पत्र का मैं समर्थन करता हूं। इस मांग पत्र का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यह जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र को जब मैं पढ़ रहा था, हमारे क्रांतिकारी साथी ने क्रांतिकारी लहजे में यह मांग पत्र रखी है, क्योंकि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो छीन करके लेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो इस मांग पत्र को पढ़ते हुए जब मैं इसके एक एक डिमांड को पढ़ रहा था, एक जगह लिखा हुआ था आदिवासी महापुरुषों। दोस्त, आदिवासी समाज में महिला और पुरुष नहीं होता है। आदिवासी आदिवासी होता है। जितनी महिला का योगदान है उतना ही पुरुष का योगदान होता है। तो हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने इतिहास को नहीं छोड़ेंगे, और हमको किसी और की संस्कृति और किसी और के इतिहास में अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे समाज में होता होगा, महिला और पुरुष, आदिवासी समाज में महिला और पुरुष नहीं होता है। होता है क्या? हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में जितनी इज्जत पुरुष का है उतनी ही इज्जत महिलाओं का भी होता है। यही आदिवासी होने की पहचान होती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप महापुरुषों की जगह महामानव शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अन्य मांगों को जब मैं पढ़ रहा था, यह जो मांग है, इस मांग के लिए मैं यह बात आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं कि हमारे साथी ने कहा कि अब हम बोलना सीख गए हैं, अब हम राजनीति भी समझ रहे हैं, अपनी मांग भी हम मनवा लेंगे। और यह जो बोलने का इतिहास है, यह एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी लड़ाई है। और इस संघर्ष में आपने बार बार देखा होगा कि किस तरीके से हमारी लड़ाई को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उसको भटकाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले जो हमारी पहचान है आदिवासी, उसको आजकल वनवासी करने का प्रयास किया जा रहा है। बोलिए, अगर वन में रहने वाले लोग वासी हैं तो जो लोग फ्लैट में रहते हैं उसको फ्लैट वासी कहना शुरू कर दें क्या? अरे भारत में रहने वाला हर कोई भारतवासी है,
लेकिन इस जमीन पर सबसे पहले जो उन्होंने रहना शुरू किया, निवास करना शुरू किया, वो आदिवासी हैं। और ये सम्मान की बात है, ये गर्व की बात है। जो इस बात को गुमराह करना चाहते हैं, उनकी राजनीति आपको समझना पड़ेगा। उनकी राजनीति क्या है? उनकी राजनीति यह है कि आपका जंगल काटने के लिए आप कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी होती है वो किसी पेड़ की ही लकड़ी होती है। यह जो राजनीति है, इस राजनीति को हमको समझना पड़ेगा कि हम किस दौर में आ जाकर के खड़े हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी हैं, कि नहीं है? और आपने टीवी में देखा होगा, बड़े जोर शोर से कांग्रेस पार्टी पे कीचड़ उछाला गया कि हम आदिवासियों का सम्मान नहीं करते हैं। बताइए, इस देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासियों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सुनिश्चित किया। और यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से जंगल के कानून बना करके आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से महरूम कर रहे हैं, जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासियों का होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुनिश्चित किया। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। और मैं प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हूं, पूरा नंबर आया है हमको इतिहास में, पूरा नंबर आया है। इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जिनको डीनोटिफाइड ट्राइबल्स कहा जाता था, अंग्रेजों ने, जो हमारे महान नेता थे, आपने तांत्या मामा का नाम सुना होगा, आपने जो है धरती आबा बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले हमारे महामानव हैं, आदिवासियों के महान योद्धा हैं। और इनकी लड़ाई में मुक्ति का मार्ग था, इनकी लड़ाई में आजादी का मार्ग था। इस लड़ाई के चलते जो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया था। आपको इतिहास जानना चाहिए कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको डीनोटिफाइड किया, कहा कि वो क्रिमिनल नहीं है, इस धरती पे उनका पहला हक है, वो पहले नागरिक हैं, पहले अधिकारी हैं। कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपका वोट और हमारा वोट एक नहीं हुआ होता, क्यों पत्रकार महोदय, आपका वोट और एडिटर का वोट एक नहीं होता, महिला और पुरुष का वोट एक नहीं होता, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला और साइकिल पर चलने वाला का वोट अगर एक नहीं होता, तो जया साहब के पप्पा इंदौर का चक्कर लगा रहे होते। सुने हैं डैडी जी घूम रहे हैं आजकल जया साहब के, क्यों घूम रहे हैं? ये वोट का अधिकार आपको कैसे मिला है? ये वोट का अधिकार आपको थाली में परोस करके गिफ्ट नहीं मिला है। इसके लोगों ने संघर्ष किया है, इसके लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और आजादी का मतलब होता है कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी मनुष्य के ऊपर शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आजादी का मतलब होता है। और यही जो आजादी का मतलब है, इस मतलब को हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग, भारत में रहने वाला, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, पारसी हो, यहूदी हो, हर कोई भारतवासी है ना। जब भारत में रहने वाला हर कोई भारतवासी है, तो चाहे गोंड हो, भील हो, उरांव हो, सभी लोग आदिवासी हैं। यह एकता हमको समझनी पड़ेगी, यह एकता हमको बना करके रखनी पड़ेगी। इनकी चालाकी आपने देखी, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। ये क्यों लड़ा रहे हैं? ये इसलिए लड़ा रहे हैं ताकि हमारी शक्ति आपस में बट जाए। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में मणिपुर के रहने वाले लोग को ही आपस में लड़ाया जा रहा है। और सरेआम आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां बैठी हुई महिलाओं से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। बतौर पुरुष हमने ऊपर आपके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया है, इसके लिए हाथ जोड़ करके हम आपसे माफी मांगते हैं। शर्म आती है, शर्म आती है कि आजादी के 75 साल बाद भी बदला निकालने के लिए निर्वस्त्र होकर के आप एक महिला को घुमा रहे हैं। और आप कहते हैं
कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। आप एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए हैं और एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है और महामहिम अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलती है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी में भी लकड़ी लगा होता है। इस राजनीति को हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि अगर जो हमारा वोट और आपका वोट एक है, महिला और पुरुष का वोट जो एक है, हेलीकॉप्टर पर चलने वाला और फॉर्च्यूनर पर चलने वाला और टूटी हुई साइकिल लेकर चलने वाला का वोट जो एक है, यही वोट की ताकत है कि यह जमहूरियत जिंदा है, यह लोकतंत्र जिंदा है। 5 साल के लिए ही सही, 5 साल के लिए ही सही इनको जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता की अदालत में आना पड़ता है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह का झूठ बोलना पड़ता है। अभी हमको एक पत्रकार पूछ रहे थे कि गृह मंत्री ने कहा है मां बाप ने कितना सुंदर नाम रखा है, नड़ोत्तम, नड़ों में उत्तम, और काम कैसा है, निकृष्टम। सीधे तौर पर यही कहना होता है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपमानित करने का काम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आता है। अपनी बड़ाई करवाना, अपनी पीठ थपथपाना या अपनी तस्वीरें खिंचवाना प्रधानमंत्री को बेहद पसंद है, लेकिन देश में क्या परेशानियां चल रही हैं, जनता के असली मुद्दे क्या हैं, उस पर वो चर्चा करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसी को लेकर अब कांग्रेस में कन्हैया कुमार को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी यहां पर सौंप सकते हैं। अध्यक्ष पद को लेकर तो यहां पर मोहर लगभग लग ही गई है, लेकिन कांग्रेस में और भी कई बड़ी जिम्मेदारी हैं जिसमें कन्हैया कुमार का नाम राहुल गांधी आगे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करते हैं, सच्चाई बताने का काम करते हैं, देश के मुद्दों को उठाते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते हैं। इसलिए यहां पर कांग्रेस में और भी ज्यादा ताकतवर कन्हैया कुमार नजर आ रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।